इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 4 हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो ऑर्गेनाइजेशन डाटा होता क्या है? जब हम क्या करते हैं, अपन जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम उन्हें क्या करेंगे, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उन्हें क्लासीफाई किया जाएगा। और जब हम डेटा को क्लासीफाई कर देंगे, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उसे अच्छे से दूसरों तक प्रेजेंट किया जा सके, तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो डेटा को हम क्या करने वाले हैं, क्लासीफाई करने वाले हैं, अरेंज करने वाले हैं फिगर्स में, ताकि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, सारा का सारा इस तरह से अरेंज हो सके और उससे कंक्लूजन्स निकाले जा सकें। तभी हम अपने डेटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लासिफिकेशन हो गया। तो डेटा को क्लासीफाई करना, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो पार्ट्स कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो गया। टेबल बना करके, ग्राफ बना करके हम क्या करते हैं, अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या चीज़ होती है। क्लासिफिकेशन होती है अगर हम किसी भी डेटा को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दें अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, उनकी जैसी विशेषताएं हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको एक ग्रुप में डिफाइन कर देते हैं, उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे स्कूल के टोटल जितने भी बच्चे होते हैं हम उनको क्या करते हैं, क्लास वाइज कैटेगरी कर देते हैं। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ। फिर कॉमर्स अलग हो गया, साइंस के अलग हो गए, और मेडिकल नॉन मेडिकल के अलग स्टूडेंट्स हो गए। इस प्रकार हम सभी बच्चों को क्या कर देते हैं, कुछ अलग अलग उनकी कैटेगराइज कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो डेटा को उनकी फीचर्स के हिसाब से कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना क्या कहलाता है, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा क्लासिफिकेशन का मतलब, जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, उनकी फीचर्स के हिसाब से कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो डेटा को अरेंज करना कुछ स्पेशल मैनर्स के अंदर, ताकि उनसे जो रियल मतलब जो भी उनसे आपको कंक्लूजन चाहिए वो हम उनसे निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। तो हम किसी भी तरह अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले अपने डेटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब बात करें अगर क्लासिफिकेशन की, तो आपको कुछ फीचर्स का पता होना चाहिए। कुछ ऐसी फीचर्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि डेटा को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, क्या होता है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट बात करते हैं ग्रुप्स में डिवाइड करना। मेन चीज़ होती है आपकी ग्रुप्स बनाना। अगर आपने ग्रुप्स बनाए हैं तो समझ लीजिए आपने अपने डेटा को क्या कर दिया है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारे में मैं लिख सकता हूँ आपका एजुकेटेड हो गया। एजुकेटेड हो गया तो एजुकेशन पर्सन को, जो पढ़े लिखे हैं उनको अलग कर दीजिए, जो अनपढ़ हैं उन्हें अलग कर दीजिए। ठीक है, तो एजुकेटेड साथ में बनेगा अनएजुकेटेड। तो इस तरह से आपके 2 ग्रुप बन गए। तो ग्रुप्स बना दिए आपने, उसके बाद आप एक और ग्रुप बना सकते हो, आगे और ग्रुप बना सकते हो। जितने ग्रुप्स बनाते जाओगे उसी हिसाब से हमारा डेटा होगा वो पार्ट्स में डिवाइड होता चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरा, जो भी हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, अब इस ग्रुप में हम इजीली क्या कर सकते हैं, डेटा चेंजेबल है, चेंज कर सकते हैं। ग्रुप बना करके आप क्या कर सकते हो, डेटा को चेंज कर सकते हो, उसमें बदलाव लाने हो उसमें हम इजीली चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप क्या करते हो, पहले ही डेटा को कैटेगरी बना लेते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो मेन काम हमारा होता है ग्रुप्स बनाना। ग्रुप बना लिए तो समझो हमने क्या कर लिया, अपने डेटा को क्लासीफाई कर दिया। तो पर्सनस को एजुकेशन के बिहाफ पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एजुकेटेड पर्सन अलग ले लीजिए और अनएजुकेटेड पर्सन को अलग ले लीजिए। तो इस प्रकार हमने क्या किया, उसकी फीचर्स के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ग्रुप्स में बांट देना। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, क्यों किया जाता है ऐसा, क्लासिफाई क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। अगर कोई भी डेटा बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है उसको समझ पाना, तब हम क्या करते हैं, डेटा को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। तो उससे डेटा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाता है। जब डेटा सिंपल हो जाता है तो उसको प्रेजेंट करना, उससे कंक्लूजन्स निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसका सिंपल सा एक वर्ड लिखा जाए तो ये हो गया कि डेटा को सिंपल करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेटा को क्लासीफाई करना पड़ता है। जब डेटा को आपने क्लासीफाई कर दिया तो ये समझ लीजिए डेटा सिंपल हो गया, अंडरस्टैंडेबल हो गया, आप उसे ईजी क्या कर सकते हो, समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूटिलिटी, उपयोगिता।
कोई भी डेटा है, रॉ मटेरियल है, उसका यूज़ करना बहुत मुश्किल है। जब उसे प्रॉपर वे में आप क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। जब डेटा की यूटिलिटी बढ़ेगी, जब हमने डेटा को क्या कर दिया, सम पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जब आपने डेटा को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, तब उनकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है, उनको आप ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे कई सारे कंक्लूजन्स भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये दो हमारे क्या रहे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है डिस्टिंक्टिवनेस। यानी कि आप क्या कर सकते हो, इजीली दो चीज़ों में क्या कर सकते हो, कंपैरिजन करके दोनों के बीच में क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस का पता कर सकते हो आप इजीली। जब आपको क्या कर दिया, डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए क्लास का एक स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक कर दिया हमने आर्ट्स के स्टूडेंट्स और एक कर दिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स, ठीक है। दोनों स्टूडेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन द बेस्ट है, कौन बेटर है, और आपको पता चल जाएगा कैसे, उनके स्कोर के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डेटा को क्लासीफाई कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तब इजीली आप क्या कर सकते हो, उनके बीच में डिफरेंस बता सकते हो, उनके बीच में अंतर कर सकते हो। तो डिफरेंस के लिए बहुत बढ़िया रहता है हमारा क्लासिफिकेशन को कर देना, ताकि हमारा डेटा कंपैरिजन करने के लिए भी तैयार हो जाए। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा यही, कंपैरेबिलिटी। कंपेयर करने में भी बहुत बेनिफिट रहता है हमें। जब हम डेटा को क्या कर देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो अब कंपैरिजन कर सकते हैं भी। हाँ देखो, अगर बिजनेस करवाना है आपको, एजुकेटेड पर्सन जो बिजनेस करते हैं उनका तरीका अलग है, अनएजुकेटेड बिजनेस करने का तरीका अलग है, कौन द बेस्ट है, कौन कैसा बिजनेस चला रहा है, कौन दोनों में परफेक्ट है। तो ऐसे में हम कंपैरेटिबिलिटी करती है कि आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, इसकी बेस पर ही एस्टिमेशन भी लगाए जाते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग वगैरह इनके द्वारा ही की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइंटिफिक अरेंजमेंट। साइंटिफिक अरेंजमेंट, जब कभी आप कभी भी डेटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक मेथड है। आज हर कोई इसका यूज़ करता है। ये मेथड ऐसा है जिस पर कोई भी ट्रस्ट कर सकता है, इजीली उस पर विश्वास कर सकता है। तो इसीलिए आपको ये मेथड बहुत सही रहता है, इसे आप यूज़ करें, क्योंकि हम अपने डेटा को प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं। जब डेटा प्रॉपर अरेंज हो जाता है, तब वो एक साइंटिफिकली मेथड बन जाता है, जिसके ज़रिए आपके जो कंक्लूजन्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो भी क्या होंगे, बिल्कुल परफेक्ट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। हाँ जी, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। जब आप डेटा को क्लासीफाई कर देते हैं, जब उन्हें हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तब क्या लगता है, हमारा डेटा जो प्रेजेंट करने का तरीका हो जाता है, उससे हमारा डेटा क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है और इफेक्टिवली भी आता है। देखो, अगर हमारा डेटा कुछ ऐसे है, इकट्ठा पड़ा हुआ है सारा का सारा, तब हमारे लिए वो कोई यूज़फुल नहीं होता है, और इवन वो हमें क्या लगता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं लगता है, और ना ही उसका कोई इफेक्ट पड़ता है। बट अगर हम डेटा को प्रॉपरली क्या कर दें, क्लासीफाई कर दें, कुछ पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तब ऐसे केस में क्या हो जाता है, वो काफ़ी इफेक्टिवली उनका रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं, कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं, साथ में वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी नज़र आते हैं। मान लीजिए अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम परसेंटेज वगैरह हैं, या बार डायग्राम वगैरह बना करके बार डायग्राम वगैरह बना के प्रेजेंट करते हैं, या कोई लाइन ग्राफ के जरिए प्रेजेंट करते हैं हमारे डेटा को, तो वो क्या हो जाता है, हमारा डेटा प्रेजेंट करने से ऐसे में अट्रैक्टिव नज़र आता है, काफ़ी बढ़िया तरीका होता है। कलरफुल चीज़ों का यूज़ करके हम अपने आप को काफ़ी अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब डेटा को क्लासीफाई किया जाता है, तब आपको ये बेनिफिट सारे मिलते हैं। यही है हमारे क्लासिफिकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को सिंपल बनाते हैं, हमारे डेटा को साइंटिफिकली यूज़ करते हैं, प्रॉपर अरेंज करते हैं, ताकि उससे एक इफेक्टिव रिजल्ट्स निकाले जा सकें और उन्हें प्रॉपर वे में क्या किया जा सके, अच्छे से अरेंज किया जा सके। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में जो मेन पॉइंट था हमारा, वो था क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने जाना डेटा को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। बात करते हैं एक गुड क्लासिफिकेशन है, उसकी फीचर्स क्या हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आगे पॉइंट जो हमारा, वो है फीचर्स ऑफ ए गुड
क्लासिफिकेशन। तो अगर आप अपने डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका क्लासिफिकेशन करने का जो तरीका है, जो मेथड यूज़ कर रहे हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सबसे बेस्ट हो, सबसे बढ़िया हो, तब आपको कुछ फीचर्स मैं बता रहा हूँ, आपको इनको ध्यान में रखना होगा, तब भी जाकर आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे से अपना क्लासिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है क्लैरिटी। आपको क्या रखना होगा, अपनी क्लासिफिकेशन में क्लैरिटी होगी। आप ये नहीं है कि आप डेटा को इस तरह से पेश करें कि डेटा आपस में एक दूसरे में उलझ जाए, मतलब समझ में ही ना आए कि डेटा को आपने किस तरह से डिवाइड किया गया है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो दोनों ही ग्रुप्स में आ सकती हैं, इस ग्रुप में भी और उस ग्रुप में भी। तो ऐसे ग्रुप नहीं बनाने हैं जहाँ पर आइटम्स को डिवाइड करते हुए आपको प्रॉब्लम्स आएँ। तो क्या होना चाहिए, आपको क्लासिफिकेशन करते हुए हमारे क्या रहनी चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए। आपका जो भी तरीका होगा, जिस तरह से भी आप अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लियर एंड सिंपल तरीका होना चाहिए, ताकि आप इजीली ग्रुप के बारे में पता चल सके और उस आइटम को उस ग्रुप में प्लेस कर सकें जिस ग्रुप में वो आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, HOMOGENEITY, होमोजेनिटी, यानी कि जो आपके ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं उसके अंदर जो आइटम होगी, यानी कि आपने क्या बनाया, एक ग्रुप बनाए हैं और उस ग्रुप के अंदर जितनी भी आइटम्स होंगी सारी की सारी क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजेनिटी उनके अंदर होना चाहिए, उनकी फीचर्स आपस में क्या करती हों, मैच करती हों। जैसे कि आपने क्या किया, कुछ पर्सन्स को डिवाइड कर दिया। अब आर्ट्स के बच्चे हैं, मैंने डिवाइड कर दिए, कॉमर्स के बच्चे मैंने डिवाइड कर दिए। कॉमर्स वाले वही होंगे ना जिनके पास क्या होगा, अकाउंट्स होगा, बिजनेस सब्जेक्ट होगा, इको होगा या मैथ होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स उनके कॉमन होते हैं और वही क्या कहलाता है, होमोजेनिटी। जब भी आप ग्रुप बनाएंगे तो उनके अंदर जो फीचर्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर टू ईच अदर होनी चाहिए, वो एक दूसरे के जैसे होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, वो है सूटेबिलिटी। यानी कि ये मेथड कहाँ सूट करता है और कैसे सूट करता है। यानी कि आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी आती है ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेरी, यानी कि आप जो भी क्वेरी करना चाह रहे हैं, जैसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें क्या डिसाइड करने चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना चाहिए, डेटा को क्लासीफाई करना चाहिए। मतलब जैसे ही मान के चलो हमें टॉपर्स निकालना है, बच्चों का ग्रुप है, उसमें से जो बच्चा टॉपर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को क्लास वाइज ही कैटेगराइज कर देते हैं। भी 10+1 का है, +2 का है, उसी बेस पर हम क्या निकालते हैं, फिर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए, उसी के बेस पर ही हम क्या करेंगे, ये मेथड यूज़ करते हैं। गुड क्लासिफिकेशन, जब हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे जैसे हमारे क्या बनते जाएंगे, ग्रुप बनते जाते हैं, तो ग्रुप बनाने का जो मेन मकसद हमारा जो होता है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो हमारे माइंड में होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर हम क्या बनाते हैं, अपने सारे के सारे ग्रुप्स हैं वो मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, स्टेबिलिटी। यानी कि आप जिस तरह से भी जो भी ग्रुप आप बनाना चाहें वो क्या रहे, स्टेबल रहे। यानी कि इन्वेस्टिगेशन करते हुए शुड बी बेस्ड ऑन द सम सेट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और उनमें कोई बार बार चेंजेस नहीं होने चाहिए। मान लो आपने ग्रुप बना दिया, एक बनाया एजुकेटेड और एक बनाया अनएजुकेटेड, तो अब आपको क्या करना है, इसमें जो पर्सन रख दिए हैं, ठीक है, इसमें जो पर्सन रख दिए हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे। तो इस प्रकार आपने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया और वो क्या रहेगा, बार बार उसमें चेंजेस आप नहीं करेंगे, वो क्या रहना चाहिए, स्टेबल ग्रुप रहना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5, वो है इलास्टिक। ग्रुप को इस तरह से बनाएं ताकि अगर आप खुद चेंज करना चाहें तो उसमें इजीली क्या कर सकें, चेंज कर सकें। देखो स्टेबल का मतलब ये होता है कि ग्रुप को आप क्या करें, बार बार ना बदलें, बट जो ग्रुप की आइटम्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, किसी और ग्रुप में ना भेजने की बजाय उनको इस तरह से प्लेस करें कि क्या है, उन्हें कभी भी रिप्लेस करना पड़ जाए किसी और गुड से, किसी और आइटम से, तो आप इजीली कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं हमारे डेटा बनाते हुए, डेटा को क्लासीफाई करते हुए क्या होना चाहिए, आपके पास एक इलास्टिक नेचर का भी होना चाहिए,
ताकि आप उसमें क्या कर सकें, ईजिली बदलाव कर सकें। स्टेबल होने चाहिए ग्रुप, और आइटम क्या होने चाहिए, इलास्टिक होने चाहिए, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये मेथड कहाँ सूट करता है, जहाँ हमारे ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखकर हम इसे करते हैं सेट, और ग्रुप बना करके हम सारे डेटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो ये थी गुड फीचर्स, आपकी गुड क्लासिफिकेशन की, एक अच्छी क्लासिफिकेशन की फीचर्स।